साथी भी नहीं आए हुए, हमारे कार्यकर्ता लेके आए हुए। अगर तुम नगर सेवक रोकेंगे तो फिर कौन अंदर देगा? फिर पैसे वाले अंदर देंगे क्या? इनको पैसे वाले होने का अधिकारी है। तो कलेक्टर ऑफिस के सामने वो गरीबों के घर तोड़ दिए तुमने और वहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बना रहे, उनको भेजेंगे अंदर? तुम जमीना बेच के खा रहे आपस में। एक मिनट, पैसे वालों को भेजेंगे क्या तुम अंदर? हमारा पहले से बोल दिए थे हमने। मैं जाके पुलिस स्टेशन में भी जाके आया दोपहर में, उनको यही बोला कि भाई हम कम से कम 10 लोग जो है व्यापारी लोग और 4 जो लोग फेस कर रहे हैं, और 4-5 नगर सेवक और हमारे 2 पदाधिकारी, ऐसे 10 से 12 का हमारा डेलीगेशन जाएगा। बाकी सब लोग रुकेंगे तो हमको डेलीगेशन अंदर लेके जाने दो, क्योंकि हमने इनको टाइम टू टाइम, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात, टाइम टू टाइम हमने इनको जो है तो पत्र व्यवहार करे। टोटल इलीगल बांधकाम वहाँ पे चल रहा है। ये लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्चा करके जो है तो वहाँ पे दुकानें लिए, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर हो रहा है। इनकी दुकानों के सामने जो है तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हरसुल के अंदर एक दलित गरीब बस्ती एकदम, उनको आपने इलीगल बोल के जो है तो तोड़ के तो कलेक्टर ऑफिस के सामने वो लोग झोपड़े डाल के रोडों पर पड़े हुए। हाँ, और यहाँ पर ये लोग जिनकी धंधे पानी जो है तो बर्बाद हो रहे, वहाँ पर आप लोग पैसा लेके ये लोग कंस्ट्रक्शन रोक रहे नहीं। जहाँ इलीगल हो रहा वहाँ पर आंख बंद कर लिए, जहाँ पर गरीबों का मामला था उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको रोडों पे ला लिए। हम ये बात करने आए हुए साहब, ये बाधा समिति और यहाँ के जो अधिकारी है, हमारा धरना प्रदर्शन अभी है नहीं। अगर ये लोग नहीं माने तो जबरदस्ती के हमारे इसको आंदोलन करने छेड़ना पड़ेगा हमारे। हमको 10-12 लोगों को परमिशन दीजिए आप। वावड़े, एक मिनट, इससे पहले भी हमने हमारी कुछ डिमांड लेकर आए थे तो वावड़े साहब ऐसी पैर लगा के भाग जाते हैं। इससे पहले भी नहीं मिला था वो ऑफिसर जो है, नाम मत लो, नहीं तो बुला हुआ शहर में। आप एक काम करो, हम रंजीत पाटिल साहब के पास 12-14 लोगों को जाने दो, हम उनके साथ में बैठेंगे। हम वहाँ पर वावड़े साहब को बुलाने लगाएंगे। हम बोलेंगे कि भाई जो बात करनी है अपने को, क्योंकि हम लोग लीगल जा रहे हैं। देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर कभी एक मोंडा बोल के इलाका हुआ करता था, जहां पर औरंगाबाद का सारा कारोबार जो है तो चलता था। लेकिन चूंकि वो शहर के बीचों बीच में आ गया और बड़ा कंजस्टेड होने लगा इलाका, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसको ऐसा सोचा कि एक बड़े इलाके के अंदर तब्दील किया जाए, और जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है पूरे हिंदुस्तान से जो है तो यहाँ पर माल आता है और व्यापारियों को बहुत ही तकलीफ होती है, तो जाधववाड़ी बोल के जो है तो 1998 के अंदर जो है तो वहाँ पर मोंडा बोल के वहाँ पे शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के टाइम में जो प्लान सबमिट किया जाता है, परमिशंस वगैरह एम्यूनिटीज जो होती है, वो एक बाज़ाब्ता बड़ा प्री प्लान जो है तो सबमिट किया गया महानगर पालिका के पास, और उसकी परमिशन ली गई। जहाँ पर जो है तो बड़ी बड़ी रोडें थी, पार्किंग थी, सारी एम्यूनिटीज थी, वहाँ पे पुलिस स्टेशन हो या जानवरों के लिए कोनवाड़ा हो, ऐसी हर चीज़ वहाँ पर दिखाई गई थी। और जो तो फिर व्यापारियों ने शहर छोड़कर उतने दूर जाकर जो है तो अपना कारोबार का सेटअप किया। लाखों करोड़ों रुपए का जो है तो उन्होंने अपना वहाँ पे व्यापार शुरू किया, ताकि उनकी भी आने वाली जनरेशन भी वहाँ पे कारोबार करे और अपना पेट पाल सके। लेकिन उस इदारे के अंदर जो चला रहे हैं, वहाँ का जो है तो चेयरमैन हो या सचिव जो लोग हैं, वहाँ पर एक पठारे नाम है और एक है तो सिरसाट नाम के। तो ये 2 लोग जो है कभी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो तो 20 बाय 30 की प्लॉटिंग करते थे। चूंकि इतना बड़ा सेटअप दिखने के बाद उन्होंने उसको जो है तो 20 बाय 30 के अंदर शुरू कर दिया वहां पे प्लॉटिंग करना। तो आज वही मुद्दा लेकर जो है तो हम लोग महानगर पालिका में आए थे, वाउड साहब के पास, इससे पहले कमिश्नर साहब के पास। यहाँ पे मेरे साथ में जितने वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी है, ये लोग परेशान इसीलिए है कि ये लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, लेकिन उनके पास कारोबार करने के लिए जो तो गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहाँ की रोडें बेची जा रही है, वहाँ की ओपन स्पेसेस बेची जा रही है। वहाँ पर इन लोगों को जो भी खुली जगह दी गई थी, वो सारी चीजें जो है तो बेचने का काम जो है तो वहाँ पे किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर्स है, उनके दबाव के अंदर जो है तो महानगर पालिका उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। इन लोगों को जो बताया गया था कि आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह दी जाएगी, ये ओपन स्पेस रहेगा, ये फला फला रहेगा, तो वो सारी चीज़ें बेच दे रहे हैं। तो आज ये व्यापारी जो है तो यहाँ पे परेशान होके आए हैं। तो हमने यही इनसे डिमांड की है कि अगर वो इलीगल बांधकाम वहाँ पर नहीं रोका गया तो मजबूरन फिर हम लोगों को जो है तो कानून को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, कानून का राज कायम रहे, इसलिए जो है तो हम लोग वो काम हाथ में लेंगे। और अगर महानगर पालिका ने वहाँ पर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग खुद वहाँ पे कार्रवाई करेंगे,
चाहे उसके लिए फिर हमारे ऊपर गुने दाखिल हो या कुछ भी हो, लेकिन इलीगल काम जो है तो हम करने नहीं देंगे। क्योंकि महानगर पालिका जो है तो शहर के अंदर एक शहर में दो तरीके के कानून नहीं चला सकती। आप देखिए कलेक्टर ऑफिस के सामने गरीबों की बस्ती उजाड़ कर जो है तो उनको रोडों पे ला लिया गया है। दलित समाज की बहुत सारे लोग जो है तो आज रोडों के ऊपर जिंदगी गुजारने में मजबूर है। क्यों? तो बोले इनकी बस्तियां जो है तो इलीगल थी। अब जहां पर इलीगल काम हो रहा है, राइटिंग में बाज़ाब्ता दिया जा रहा है, वहां पर कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज एक डेलीगेशन जो है तो यहाँ पर आया और उन्होंने पाटिल साहब से मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग साइट पे विजिट करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हमारे कमिश्नर साहब को निवेदन दिया, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि तुरंत जाके कार्रवाई की जाए। ये नीचे के ऑफिसर क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इनको किसी नाना का, किसी दादा का, किसी काका का, किसी चाचा का फोन आ रहा है, वहां पे उनको दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकल। तो हम यही कह रहे हैं कि आप किसी के पॉलिटिकल दबाव में मत आइए। आप लोग जो है तो कानून में जो लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं कि उनके ऊपर इतने गुने दाखिल कर सकती है महानगर पालिका। आपने देखा होगा कि 10 करोड़ रुपए का जो है तो टैक्स बाकी है। हमारे पास में अगर किसी दुकान के ऊपर 30-40 हजार रुपए का भी टैक्स बाकी रहा तो महानगर पालिका जाके उसको सील कर देती है और जो है तो उसका कारोबार बंद कर देती है। लेकिन यहाँ 10 करोड़ रुपए, सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करूंगा और मतलब मुबारकबाद दूंगा हमारे कमिश्नर साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि वहां पे सील कर दिया था उन्होंने उनके ऑफिसर से। लेकिन ये पॉलिटिकल जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो हमको कानून की बात करते हैं, जो तो कानून की धज्जियां उड़ाते बैठते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब के ऊपर दबाव लेकर आया और वो बगैर पैसे वसूल किए कि उन्होंने जो तो उसको वहां पे खोल दिया है। तो यही चेहरे कौन है जिनका बार-बार आप देखिए, कोई नाना, कोई दादा, कोई काका, कोई भाभी, अपने फुलमरी की भाभी, ताई, चाची, ये ऐसे लोग हैं जो आज जो है तो सत्ता में है और सत्ता में बैठ के जो है तो गैर संवैधानिक काम जो है तो कर रहे हैं। तो हमारे राकेश भाई, हमारे पवार साहब, ये सारे लोग जो है तो यहाँ आए हुए हैं और ये लोग इसके आगे बात करेंगे आप लोगों से। मेरा नाम राकेश जैन है। मैं व्यापारी के एसोसिएशन की तरफ से आया हूँ। मेरे साथ में ईसा भाई है, मूसा भाई है, पवार साहब है, संजय जी पाड़े है। सारे व्यापारी बंधु हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तारीख तक जो कभी नहीं हुआ था, व्यापारी संगठन ये एकजुट एक छत के नीचे आए, वो सिर्फ एमआईएम पक्ष की वजह से। नासिर भाई ने हो और बाकी हमारे कैसर भाई हो, असरार भाई हो, सभी ने हमारे को इस इकट्ठा होने के लिए, मजबूती से एक साथ में आने के लिए बड़ी तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है। अब रहा मसला ये, हम यहाँ तक क्यों आए। अब इसमें बात ऐसी है कि कोई भी चीज़, कोई भी शहर हो, कोई भी बस्ती हो, उसी के लिए कोई नियम कानून, ये सारी चीज़ें होती है। और जो नियम कानून के दायरे में ना काम करे या ना रहे, वो एक जंगल से कम नहीं होता है। तो ये जब बाजार समिति 98 में हम जब वहाँ पे आए थे, तब हम बड़े खुश थे कि काफ़ी वेल डिसिप्लिन यहाँ मार्केट कमेटी बनेगी, वेल डिसिप्लिन यहाँ सारा व्यापार होगा, कामकाज बढ़ेगा और सभी के लिए खुशहाली आएगी। मगर जैसे जैसे समय बीतते गया, वैसे वैसे ये ख्याल में आते गया कि ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं। वो ज़मीनों के दाम बढ़ने की वजह से जो कुछ ट्रेडिंग मार्केट हमारा अनाज का था, सब्जी पत्ते का था, ये ज़मीन का ट्रेडिंग का कब हुआ हमारे को पता ही नहीं चला। और जिनको रखवाले बोल के हमने चुन के दिए, और रखवाले ही इसको बिकवाले बोल के सामने आ रहे हैं। तो हमारा निषेध इसी का है कि सबसे पहले जो हमारे को एमिनिटीज़ उन्होंने दी थी, जो पार्किंग की जगह दी थी, वो पार्किंग की जगह हमें वापस लौटा दे। जो उन्होंने एमिनिटीज़ दी थी, वो एमिनिटीज़ की जगह हमें वापस लौटा दे। जो रास्ते उन्होंने बड़े बड़े करने के हमें वायदे किए थे, वो रास्ता छोटा करने का उनका जो चल रहा है, वो रास्ते जो वापस बड़े हमें मुहैया कराए। जो व्यापारी इसके विरोध में जा रहे हैं, उनको सेल हॉल तोड़ने की धमकी वो दे रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट वो कर रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है। व्यापारी इससे डरने वाला नहीं, व्यापारी इतना कमज़ोर नहीं, और व्यापारी सब इकट्ठा है। एक पे एक्शन होगी तो सारे के सारे व्यापारी सब साथ में रहेंगे। इसमें हम व्यापारी जो है सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए बाजार समिति को टैक्स देते हैं। इसके अलावा मार्केट इनको कॉरपोरेशन को भी जो है हमारा सभी का टैक्स जाता है, लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास का। मगर सुविधा के नाम पे हमें पानी नहीं है। 98 से अभी तक पीने के लिए पानी मुहैया नहीं है। ड्रेनेज लाइन नहीं है। जो ड्रेनेज लाइन पुरानी थी, वो नाले बंद कर दिए गए हैं, उसका सपाटीकरण करके वहाँ प्लॉटिंग डाल दी गई है। और अनेक मसले हैं, वहाँ पे जुए खाने चालू है, शराब खाने चालू है। इसके अलावा लूट मार के धंधे, जहाँ पे छीना झपटी, जहाँ पे चाकू छुरा भी चलता है, वहाँ पे दिन दहाड़े जो है दुकानों में घुस के चाकू दिखा के वहाँ व्यापारियों से लूटमार भी होती है। अब ऐसे परिस्थिति में ना वहाँ हमारे को कोई पुलिस प्रोटेक्शन है, और सिक्योरिटी तो सिर्फ नाम के लिए है।
सिक्योरिटी जो है वो 2-4 लोग होते हैं नाम पे, वहाँ पे रिकॉर्ड पे आप देख लीजिए कितना होता है। तो बात ऐसी है कि मसले एक नहीं है, मसले अनेक है। वो सारे मसलों के खिलाफ हम आज झाड़ तोड़ने का मामला क्या है जी? झाड़ तोड़ने का मामला ऐसा है कि वहाँ पे जो पार्किंग की जगह थी, वो पार्किंग की जगहों पे उन्होंने वो पार्किंग की जगह बेच डाले, और जिनको बेचे, जहाँ जहाँ बेचे गई, वो सब प्लॉट बताने के हिसाब से उन्होंने रातों रात वो झाड़ तोड़ डाले। और इसका हमारे पास एविडेंस था, इसके हमारे पास फुटेज थे, वो फोटोज हमने वहाँ पे प्रोवाइड करे और उसके खिलाफ, बाजार समिति के खिलाफ उस पर एक्शन हुई है। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? रंजीत पाटिल साहब ने हमारे थोड़ा सा रियायत मिली है। पाटिल साहब ने बोला है कि हम 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में जो है कॉज ऑफ एक्शन, जैसे बाबू साहब हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे DDR मैडम अवेलेबल होते हैं, वैसे 2 दिन में हम एक्शन लेंगे और आपको इसका रिजल्ट तुरंत देंगे। जो संस्था है हमारी, हम लोग जो ट्रक आते हैं हमारे, हम इनके लिए काम करते हैं। तो हमारे ट्रकों को इतना प्रॉब्लम आ रहा है मंडी के अंदर, वो गाड़ी लगाने के लिए ड्राइवर बोल रहा है साहब यहाँ पे गाड़ी नहीं बैठती। ये मार्केट कमेटी में हमने बार बार लेटर देने के बाद में ये वो रोडों को बेच दे रहे, तो रोडों पे गाड़ियाँ कैसे लगाना हमारे लोगों ने। तो हमारा इतना ही बोलना है ट्रक वालों, मार्केट कमेटी से कि भाई ये रोड मोकले छोड़ो हमारे गाड़ियों के वास्ते, हमको जीने दो, और हमारे जियो और जीने दो। क्या है, ट्रक वाले दूर से आते, चोरे लपाटे होते हैं वहाँ पे। उसके बाद में बहुत सारे मसले हैं गाड़ी वालों के लिए, और बाथरूम नहीं है, और बाथरूम है तो बाथरूम के अंदर क्या डाले उन्होंने मालूम, जो फ्रूट के जो कैरेट आते हैं, कैरेट वो बाथरूम के अंदर आज भी है, मौजूद है वहाँ पे। तो वो बाथरूम, ड्राइवर को वहाँ पे बाथरूम करने की जगह नहीं है, तब ड्राइवर जाता है जंगल में, उधर चोरी चपेटी हुई थी ड्राइवर की। तो इसके लिए हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं बार बार नगर पालिका से कर रहे हैं, RTO ऑफिस से कर रहे हैं, पॉलिटिशियन से कर रहे हैं, हर परिवार निगम से कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, मगर कोई हमारा सुनाई कर रहा नहीं। तो इतना ही बोलूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कानून के हद में रह के काम करने को है ना, और ये जो हमारी पार्किंग की जगहों को जो है तो बेचकर इसमें जो है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसको बंद करके जो है तो हम गाड़ी वालों को राहत देने को है ना। एशिया खंड की एक बहुत बड़ी मंडी है अपने यहाँ पे, और इसमें जो है तो तकरीबन रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का जो है तो कलेक्शन इनको होता है, सिर्फ पार्किंग के नाम पे वसूला जाता है। और पार्किंग की जो सहूलतें हैं, जैसे पीने का पानी, साफ बाथरूम, रेस्ट रूम, और उसके बाद में जो है तो कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, कोई छोटा मोटा एक बेसिक दवाखाना नहीं, कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरने का काम किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को रोककर ये जो है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद कर हम गाड़ी वालों को राहत देना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।